परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। दूसरे श्लोक का पाठ भी कर लेते हैं। श्लोक संख्या 41। यत् यद् विभूति मत्सत्वम् श्रीमद्-ऊर्जितमेव वा तत्तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेजो अंश संभवम्। श्लोक संख्या 42। अथवा बहुनैतेन किम् ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। तो हम तीनों श्लोक एक साथ लेंगे। मैं शब्दार्थ और तात्पर्य, अनुवाद और तात्पर्य पढ़ूंगा। अभी श्लोक संख्या 40 शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। न तो अंतः सीमा अस्ति है मम मेरे दिव्यानाम दिव्य विभूतिनाम ऐश्वर्यों की परंतप हे शत्रुओं के विजेता एषः यह सब तू लेकिन उद्देश्यतः उदाहरण स्वरूप प्रोक्तः कहे गए विभूतेः ऐश्वर्यों के विस्तरः विशद वर्णन मया मेरे द्वारा। अनुवाद। हे परंतप मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। आगे आ जाइए सब। तात्पर्य। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर की शक्तियां तथा विभूतियां अनेक प्रकार से जानी जाती हैं, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतएव समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये भी लगा दोनों अलग अलग रिकॉर्ड किचन में। हरे कृष्ण। ओके। श्लोक संख्या 40। अभी मैं भगवान ने इससे पहले अर्जुन को इस अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से आप लोग सुन रहे होंगे भगवान के अलग अलग ऐश्वर्यों का भगवान वर्णन कर रहे हैं। इससे पहले भगवान ने चतुश्लोकी भगवत गीता बोली। उसमें एक श्लोक भगवान ने बोला, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। 10.4 है शायद, मोस्ट प्रोबेबली 10.4। तो भगवान ने अर्जुन को जब ऐसा कहा तो ये भी भगवान का ऐश्वर्य है। भगवान बोल रहे हैं कि सब कुछ मुझी से उद्भूत है और मुझी पे आश्रित है ना। सभी वस्तु में सारा कुछ जो हम देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, वो सब भगवान से उद्भूत है और भगवान पर आश्रित है। तो यहाँ इस श्लोक में अर्जुन को
भगवान बोल रहे हैं नान तो अस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप। थोड़ा सा उसी श्लोक का विस्तार कर रहे हैं भगवान। अहम सर्वस्य प्रभवा जब भगवान ने बोला तो उसमें भगवान थोड़ी डिटेलिंग कर रहे हैं इस श्लोक में। इनके पिछले श्लोकों में भी भगवान ने डिटेलिंग की। भगवान ने जैसे कहा कि विभूतियों में मुझे कैसे देखो, कुछ उदाहरण भगवान ने दिए। भगवान ने कहा स्थिर चीज़ों में मैं कैसा हूँ, स्थिर चीज़ों में मैं हिमालय हूँ। हिमालय जो है स्थिर है, चलता है क्या, स्थिर है ना। तो स्थिर चीज़ों में क्या हूँ, स्थिर चीज़ों में राजा कौन है, हिमालय है ना, मैं हिमालय हूँ। पशुओं में मैं क्या हूँ, उनका राजा हूँ, सिंह हूँ। तो जो टॉप क्लास विभूति होती है ना, उससे भगवान की तुलना होती है। तुलना है केवल मात्र हम जैसे बद्ध जीवों को समझने के लिए। भगवान तो उससे भी टॉप क्लास है। भगवान की विभूतियों की कल्पना करना हम जैसे बद्ध जीवों के लिए संभव नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि हम बहाना मार के साइड से निकल जाएं भक्ति करने का कि नहीं करेंगे और भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए भगवान अपनी विभूतियों की तुलना जो हमारी बटनों को दिखता है उसके अनुसार करते हैं। हमारी बटनें अर्थात हमारी आँखें जो कि बटन के समान ही हैं, जड़ पदार्थ जैसी हैं, जड़ पदार्थ से बनी है ना। पंच महाभूत, ये अंदर की प्रकृति शरीर की, शरीर खुद और शरीर के बाहर जो हम देख सकते हैं सारी प्रकृति, वो किससे बनी है, सेम एलिमेंट, कोई अंतर नहीं। पंच महाभूत अंदर भी बाहर भी सब वही है। तो सब मायावाद है क्या, सब एक ही है, मायावाद। हम लोग इसको सपोर्ट करते हैं क्या, नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ प्रकृति जो है जीव की और जीव के बाहर जो प्रकृति है वो सब पंच महाभूत से ही बनी है, उसको इंगित कर रहा हूँ। तो भगवान की विभूति को समझ पाना तो बद्ध जीव के लिए संभव है ही नहीं। लेकिन अर्जुन फिर भी भगवान को जबरदस्ती पूछ रहे हैं, भगवान बताओ ना, बच्चा पीछे पड़े, बताओ ना, बताओ ना, कुछ तो बता दो यार। तो कुछ बता देते हैं भगवान ताकि उसको अच्छा लगे, ठंडा पड़ जाए, वो थोड़ी जिज्ञासा शांत हो जाए। भगवान की विभूतियों का वर्णन करना तो स्वयं भगवान जैसी विभूतियों का वर्णन करके ख़त्म करेंगे तो विभूतियाँ और बढ़ जाएंगी, शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी, उसका अंत तो होता ही नहीं है ना। तो वो संभव भगवान के लिए नहीं, अनंत शेष के लिए संभव नहीं है। फिर हमारे लिए समझना कैसे संभव होगा। हमारी बुद्धि तो बहुत ही थोड़ी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है ना। कितने किलो की होगी पता नहीं, बहुत छोटी है, लेकिन अहंकार बहुत बड़ा है हमारा उससे। तो छोटी सी बुद्धि में अहंकार बहुत बड़ा प्रवेश करता है, उसका वजन बहुत होगा नहीं, अहंकार का 500-600 कुंटल तो होगा बुद्धि का वजन भली 10 ग्राम हो, अहंकार का वजन 10 कुंटल होगा नहीं। तो भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन इसलिए करते हैं, एक उसका मैं ऐसे कनेक्शन कर रहा हूँ जिससे जीव का अहम भाव जो है, अहंकार, वो नष्ट हो जाए समूल। कैसे नष्ट होगा अहम भाव, जब जीव ये समझेगा कि ये सभी चीज़ें भगवान से संबंधित हैं, जैसे भगवान ने बोला, और भगवान पे ही आश्रित हैं और भगवान ही इसको चला रहे हैं, भगवान ही इसको बनाने वाले हैं। जब इस प्रकार से उसकी समझ बनेगी, जैसा कि भगवान ने पिछले श्लोकों में डिक्टेट किया, मतलब क्या वर्णन किया है, तो उससे उसकी समझ बनेगी कि हर चीज़ के पीछे कौन है, कारण, सर्व कारण कारणम कौन है, भगवान कृष्ण है, मैं नहीं हूँ। जैसे वो मैं आता, मैं, तो क्या हो जाता है, वो अहम ममेति भाव है ना, वो अयम निज परो वेति, वो भावना होती है ना। गणना लघु चेतस, जिसकी लघु चेतना होती, जिसकी चेतना संकुचित होती है, वो क्या सोचता है, अयम निज परो वेति, ये मेरा है, ये मेरा भाई है और ये मेरा भाई नहीं है, वो ऐसे देखता है ना। लेकिन जो विस्तृत चेतना, विस्तृत बुद्धि वाले लोग होते हैं, वो कैसे सोचते हैं, वासुधैव कुटुंबकम, वो क्या है, उदार चेतानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन जिसकी उदार चेतना होती है, विस्तृत बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, जो उदार चेतना का होता है, वो क्या सोचता है, ये सब कुछ जो है ये किसका है, मेरा नहीं है ना। मैं भी खुद अपना नहीं हूँ, तो मेरा क्या होगा। ये मैं की परिभाषा क्या है, मैं कौन हूँ। अगर हम थोड़ी गहराई से सोचें
तो साइंस भी फेल हो जाती है इसमें। मैं कौन हूँ उसकी परिभाषा साइंस भी नहीं दे पाती। मैं कौन हूँ बताइए राजकुमार, इतने सालों से हम लोग यहाँ हैं। आत्मा हूँ मैं, तो क्या मैं ये समझता हूँ कि मैं आत्मा हूँ? क्या मेरे कार्य वैसे हैं कि मैं आत्मा हूँ? 24 घंटे में मेरे कितने कार्य हैं कि मैं आत्मा हूँ? और कितने कार्य हैं कि मैं शरीर हूँ? कितने? 24 में से 25 घंटे कार्य हैं मैं शरीर हूँ, लेकिन सोचता क्या हूँ मैं आत्मा हूँ। कठिन है समझ पाना, साक्षात्कार करना कठिन है, समझ जाते हैं, मतलब कन्विंस्ड हैं इसलिए तो भक्ति कर पा रहे हैं, लेकिन साक्षात्कार नहीं है उतना। धीरे धीरे आएगा, भक्ति में प्रगति करेंगे तो आता रहेगा। हम भक्तों के जीवन में देखते हैं आता है धीरे धीरे, उससे प्रेरणा मिलती है, आएगा, ऐसा नहीं, निराशा की बात नहीं है, आएगा। तो मैं क्या बोल रहा था, अयम निज परोवेति, ये भावना जाती रहती है। जैसे जैसे भगवत भावना विकसित होती है तो अयम निज भावना जो है, अहम ममेति भाव जो है वो जाता रहता है। उसको अलग से मिटाने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, केवल भगवत भावना विकसित करने की ज़रूरत है, दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है केवल हमारा, और वो भावना अपने आप विकसित होगी। जैसे जैसे वो भगवत भावना विकसित होगी तो ये जाता रहता है, अहम भाव जाता रहता है। जो अहम भावना में व्यक्ति रहता है, अहम भावना का जाना जरूरी क्यों है? ये अहम जो भाव है, जो अहंकार है, ये भक्ति विनोद ठाकुर हरि नाम चिंतामणि में वर्णन करते हैं। इसका 3 मुख्य कारण हैं और फिर कुछ गौण, कुछ छोटे कारण हैं, लेकिन उन छोटे कारणों में सबसे पहले वर्णन करते हैं अहंकार का। ये सभी तत्वों का वर्णन करते हैं, भूमिरप अनल वायु खम मन बुद्धि रेवचा अहंकार इत्यम में भिन्ना। तो इस तत्व का वर्णन वहाँ पे करते हैं, उसमें पूरा वर्णन करते हैं कैसे सृष्टि होती है, पूरा वर्णन करते हैं, क्योंकि ये सब सृष्टि कैसे होती है उससे हमारा अहंकार चला जाएगा। क्योंकि जैसे हम जानेंगे कि भगवान कहाँ बैठे हैं और हम कहाँ मच्छर हैं, तो हमारा अहंकार ऑटोमेटिकली डिमोलिश हो जाएगा, उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं इवेपोरेट हो जाएगा। तो अहम भाव जाना जरूरी है, क्योंकि ये भक्ति की भावना विकसित करने के लिए हमारा हेतु भक्ति करना ही है। प्रेमापुमार्थो महान, भगवान की भक्ति करके यहाँ से निकलना ही हमारा सब जीवों का हेतु है। तो इसलिए भाव को विकसित करना बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा कोई विकल्प है नहीं जीव के पास। तो ये अहम भाव जो है वो इसमें अवरोध है, इस भाव को विकसित करने में। जो हमारा स्थायी भाव है भगवान के प्रति, स्थायी भाव मतलब हमारी वास्तविक स्थिति, स्थायी भाव मतलब भगवान के सेवक का भाव, स्वामी और सेवक का भाव है ना। वो स्वामी, हम सेवक हैं, ये स्थायी भाव भगवान की सेवा के निमित्त है जीव केवल। ये भाव जब विकसित होगा तब अहंकार खत्म होगा, है ना। और नहीं तो ये भावना जो है अहंकार की सबसे बड़ी, क्या कहना चाहिए, ऑब्स्टेकल है, सबसे बड़ा भक्ति में अवरोध है, भक्ति के मार्ग में अवरोध है ना। मार्ग को साफ करना पड़ेगा ना। खेत में जाते हैं कहीं पे, क्योंकि अपने खेमचंद जाते हैं खेत में, तो भैया कांटे वांटे तो हटा देते हैं कि चलते रहते कांटों पे ही, गड़ने तो रोज़ क्या करना है, थोड़ा बहुत आओ करके निकल जाएंगे, क्या करना है। फसल देखना है हमें तो फसल होनी चाहिए, कांटे करते रहे क्या होता है उससे, लेकिन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, नहीं, कांटे तो हटाने पड़ेंगे। तो ये अहंकार एक जो है वो एक ऑब्स्टिकल है, वो बाधा है भक्ति में, तो उसको हटाना होता है ना, हटाना होता है उसको, नहीं तो वो वहाँ तक पहुँचने नहीं देगा, वो मार्ग में अवरोध है ना। इसलिए भगवान अपने ऐश्वर्यों की गणना यहाँ पे कर रहे हैं। परंतु यहाँ पे आगे ये तात्पर्य में प्रभुपाद लिख भी रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि मेरी ये विभूति का वर्णन करना मेरे लिए संभव नहीं है सब चीज़ों का। अगले श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, संक्षिप्त में आपको केवल संकेत मात्र करता हूँ मेरी विभूतियों का, जिससे केवल आपकी जिज्ञासा शांत हो जाए, है ना। ओके, तो इसलिए भगवान यहाँ पे ये वर्णन कर रहे हैं। और इसमें मुझे क्या बताना था, एक तो अहंकार भाव जाता है हमारा, और भक्तों के प्रति द्वेष भी खत्म होता है। अपने जीव द्वेष क्यों करता है दूसरों से, क्या कारण है उसका द्वेष करने का दूसरे जीवों से? खेमचंद है? वो तो हो गया, चैप्टर बंद हो गया, नया चैप्टर।
हैं? अरे भाई कुछ को बोल दो क्या है? मैं बड़ा बड़ा खजूर ऐसा सोचता रहता है मैं बड़ा, लेकिन छाया नहीं। क्या है वो? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल आ गया थी दूर। मैं बड़ा तो क्या लाभ है वो बड़े होने का? भगवान बड़े, मैं उनका दास हूँ, इसका लाभ है। मैं छोटा, ठीक है ये तो हो गया, लेकिन इससे कनेक्शन नहीं है उसका। कैसे जीव क्यों द्वेष करता है दूसरे जीवों से? कोई माताओं को याद आ रहा है कुछ? देखिए माताओं ने बोल दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, सब पुरुष यहाँ बैठे हैं, गड़बड़, इसलिए जल्दी से बोल दीजिए। ठीक है इसका कनेक्शन है, लेकिन अंततोगत्वा क्या? बोलिए ना, सही बात है बोलिए। तो द्वेष क्यों दूसरे जीवों से? वास्तविक कारण बताइए। वैसे तो कारण सही है आपका, ठीक है आगे बोलिए। जड़ बताइए, जड़ कहाँ है? जड़ अनादिर बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, तो क्या है वो जड़? क्या है उसकी? लेकिन अरे क्योंकि वो भगवान से द्वेष करता है। जो व्यक्ति भगवान से द्वेष करता है वो सभी जीवों से द्वेष करेगा ना, क्योंकि उसका द्वेष भगवान से है। वो भगवान से द्वेष करके यहाँ आया है, इसलिए वो सभी जीवों से द्वेष करता है। समझ में आया? ये जड़ है, मूल ये है वहाँ पर। तो जीवों का द्वेष भी इससे समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त हो जाता है? भगवान की विभूति जानने से। वो जानता है कि कैसे समाप्त हो जाता है, कोई आइडिया? द्वेष, ये ऐश्वर्य सुनने से द्वेष क्या खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐश्वर्य जो इनका वर्णन हो रहा है इससे जीव द्वेष करना कैसे खत्म कर देता है? जैसे मैंने बताया अहंकार का कनेक्शन, किसी को कोई आइडिया? बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए। हाँ यस यस, भगवान के प्रति समर्पण भावना आती है इससे। भगवान से द्वेष चला जाएगा तो फिर सभी जीवों से द्वेष चला जाता है। ठीक है, आपने सुना उन्होंने क्या बोला? सबने नहीं सुना? समझ में आया किसी को? क्या समझ में आया? हाँ, भगवान की महानता, भगवान के गुण सुन के, भगवान के ऐश्वर्य जान के जब हम भगवान से आकर्षित हो जाएंगे, है ना, और भगवान को समर्पित हो जाएंगे तो भगवान से हमारा द्वेष चला जाएगा, तो सभी जीवों से हमारा द्वेष चला जाएगा, है ना। सबसे पहले अपने आप से द्वेष करना छोड़ना पड़ेगा। हम अपने द्वेषी खुद हैं ना, सबसे ज़्यादा हम अपने आप से द्वेष करते हैं, इसलिए भगवान से द्वेष करते हैं, इसलिए फिर सब जीवों से द्वेष करते हैं। ठीक है ना? ओके, तो ये मैं बता रहा था इसमें। और भगवान की विभूति, और ये भी भगवान की एक विभूति है कि भगवान की अनंत विभूतियाँ हैं। ये भी भगवान की एक विभूति है कि भगवान की विभूतियाँ अनंत हैं। जहाँ पे इस श्लोक में वर्णन है ना कि भगवान बोल रहे हैं ना, मेरी विभूति कैसी है? नान्तो अस्ति, जिसका कोई अंत नहीं है, है ना। अभी हम ऐसा कह सकते हैं कि भगवान तो सीमित है। भगवान कृष्ण को जब हम देख रहे हैं तो वो तो एक सीमित रूप में दिख रहे हैं, तो उनकी विभूतियाँ कैसे अनंत हो गई, कैसे असीम हो गई? एक सीमित व्यक्ति की विभूतियाँ असीम कैसे हो गई, है ना। ऐसा लॉजिकली हमें तार्किक रूप से सोच सकते हैं हम, है ना। लेकिन वास्तव में ये भी भगवान की एक विभूति है कि भगवान असीमित होके भी एक शरीर ले सकते हैं। ये भी भगवान की एक विभूति है भक्तों के लिए, है ना। ये भी भगवान की विभूति हुई। तो भक्त इसको किस प्रकार देखते हैं? लॉजिशियन कैसे देखेगा कि अरे ये तो सीमित व्यक्ति है, इसकी विभूति असीम कैसे हो जाएगी? ये तो सीमित व्यक्ति है ना, इसका तो एक रूप है। जैसे वो मायावादी बोलते हैं ना
कि भाई ये भगवान को तुम एक रूप में कैसे ले सकते हो? आप बोलते हो ना भगवान असीम है, भगवान की शक्ति असीम है ना, भगवान असीम है कि नहीं? आप बोलते हैं भगवान ऑलमाइटी है, वो ऐसे पूछते हैं आपसे, तर्क करेंगे। भगवान का रूप नहीं है तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान की शक्ति असीम है। तो हम बोलेंगे हाँ असीम है, और फिर वो तुरंत बोलेगा तो फिर भगवान को तुम सीमित क्यों करते हो? फंसाएगा हमें अपने शब्दों में। तुमने भगवान को सीमित क्यों किया? फिर क्यों तुम भगवान का एक रूप ले रख रहे हो? भगवान को क्यों सीमित करते हो? तुम अपने अनुसार सीमित क्यों करते हो एक असीम व्यक्ति को? तो उसको असीम रहने दो ना। तो असीम मतलब निराकार, उसका कोई आकार नहीं, आकार डिसाइड कर दिया मतलब व्यक्ति सीमित हो गया, है ना। तो उसका भी खंडन यहाँ पे भगवान करते हैं। तो भक्त कैसे देखते हैं इस दृष्टि, मैं वही कह रहा था, दृष्टिकोण का अंतर होना चाहिए केवल। तो भक्त कैसे देखते हैं? भक्त कहेंगे आहा क्या बात है भगवान, आप असीम हैं लेकिन फिर भी सीमित होकर भगवान पे, भक्तों पे कृपा करने आते हैं। अरे वाह भगवान, आहा क्या बात है, क्या विभूतियाँ हैं आपकी। तो ये भी एक विभूति है आपकी। देखिए कितना उल्टा विचार है, नहीं? एक आदमी कैसे असुर बन जाता है, एक आदमी कैसे भक्त बन जाता है, नहीं? एक वो बाल बराबर जगह है, बाल को खींच दो तो असुर बन गए तुरंत। दृष्टिकोण का अंतर है, चेतना का अंतर है केवल। अब भक्त सोच रहा है वाह भगवान क्या विभूति है, और वो असुर सोच रहा है अरे क्या विभूति, हर कुछ। मेरे तर्क में समझ में नहीं आ रही है बात, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो सोचता है जैसे ये दयावीर प्रभु बैठे हैं, खेमचंद बैठा है, तो उसकी कोई भाई सीमित शरीर है, तो एक प्रकार का शरीर मिला है। जैसे कोई कुत्ता बिल्ली का शरीर मिला है, जैसे हमारी गाय है भक्तिग्राम में 400 किलो की, तो उसकी शक्ति उस प्रकार की 400 किलो की है। कोई 6.5 फीट का आदमी तो उसकी शक्ति 6.5 फीट की है ना। क्या आप कह रहे हैं कि इनपुट भी बहुत होता है उसका, है उधर इशारा कर रहे हैं तभी शक्ति आती है, अंदर भी उतना लेते हैं प्रसाद। वो बता रहे हैं कि मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। तो शरीर के अनुसार शक्ति भी होती है ना, है ना। तो एक व्यक्ति सोचता है कि भाई भगवान का शरीर ऐसा है तो इतनी होगी, उसका आकलन करते हैं, उसको अपनी बुद्धि में सीमित करते हैं। लेकिन भगवान है असीम, बुद्धि है सीमित, तार्किक शक्ति है सीमित। तो वो जो तार्किक शक्ति करने वाले हैं ना, आइंस्टीन और बड़े बड़े साइंटिस्ट, और जो ये भी बोल रहा है कोई भी मायावादी XYZ जो भी है वो तार्किक शक्ति दे रहा है, तो उसको भी भगवान की विभूति जानना चाहिए, उसमें भी देखना चाहिए ये भी भगवान की एक विभूति है केवल। वो अगला श्लोक भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। तो अगर किसी में हम देखते हैं कोई बहुत बड़ा तार्किक है, हमें लॉजिशियन है, वो हमें हरा रहा है इस प्रकार के नॉनसेंस लॉजिक देके, हमें लगा आहा क्या लॉजिक दिया इसने, हार गया मैं। तो सही बात है यार, कोई सीमित व्यक्ति है तो भाई उसके शरीर में ले आए तो मैं कंफ्यूज जाएंगे। नहीं, एक बार मैं हार गया था एक आदमी से इसी तर्क में, जब मैं नया नया था तो मैं बड़ा होशियारी से गया प्रभुपाद की किताब देने उसको, और वो मायावादी था और गजब का मायावादी था। वेद पढ़ रहा था, कुछ संस्कृत भी वो पटु था थोड़ा, और हम तो मतलब हम लोग तो सामान्य लोग हैं, कोई पढ़े नहीं है, वो तो यहीं सीख रहे हैं सब भगवत गीता पढ़ के, 9 सीखिए थे। तो वहाँ जाके गए तो उसने मुझे तुरंत तर्क दिया, तुम ये बताओ भगवान ऑलमाइटी है, सब सर्वशक्तिमान है, यही जो मैंने अभी बोला। और मैं उसमें उलझ गया, मेरे सारे गियर वहीं उलझ गए मैं उससे निकल ही नहीं पाया। अभी वो सब चीज़ें समझ में आती हैं, जब ये सब चीज़ें भगवत गीता आगे वर्णन पढ़ते हैं तो वो सब चीज़ें क्लियर होती हैं, है ना, उत्तर देने के लिए योग्य बनते हैं। वो भी सब भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से होता है धीरे धीरे करके। तो ये भगवान बता रहे हैं। तो हम किसी में ऐसे तार्किक शक्ति देखें या कोई बहुत बहुत सुंदरता देखें, जैसे यहाँ बता रहे सौंदर्य ऐश्वर्य, किसी के पास बहुत धन होता है तो हम उससे आकर्षित हो जाते हैं, सौंदर्य होता है तो हम उससे आकर्षित हो जाते हैं, है ना, बुद्धि होती तो हम आकर्षित हो जाते हैं, है ना। वो यूट्यूब पे बहुत सारे, हम यूट्यूब में ढूंढते हैं ना आकर्षित होने के लिए बहुत सारी चीज़ें, यूट्यूब पे बहुत फैंटास्टिक वीडियोस आते हैं। अभी एक वीडियो में ऐसा ही वो खोलते हैं तो वो आ जाता है ना पूरा। अभी स्मार्टफोन मिला है मुझे थोड़ा 1-2 दिन के लिए, तो मैं बाहर उसको देख रहा था, पुराने दिन याद कर रहा था। तो यूट्यूब में देखा वहाँ पे, तो एक वो मैथमेटिशियन बच्चा है छोटा, लेकिन उसको कोई भी आप फिगर दे दीजिए, 10-15 फिगर दे दीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंशण डेसिमल वाले दे दीजिए, वो तुरंत उसका उत्तर दे देगा, एक तत्क्षण उत्तर दे देगा। तो हम आह क्या बाप रे बाप क्या बुद्धि है भैया, हम उससे आकर्षित हो जाते हैं। नहीं, ऐसे लोगों से, कोई बहुत शक्तिशाली हो,
खली हो तो आकर्षित हो, अरे बाप रे क्या बल है, क्या बल है, बाप रे, नहीं पहलवान क्या बल है। कोई सौंदर्य हो तो अरे क्या सुंदरता, आकर्षित हो जाते हैं, नहीं उसकी चापलूसी करना शुरू करते हैं। कोई क्लास में बहुत अच्छा पढ़ता है तो उसकी चापलूसी शुरू हो जाती है, क्यों? ऐश्वर्य है वो एक, अच्छा पढ़ना एक ऐश्वर्य है, बुद्धिमान होना एक ऐश्वर्य है ना। ये सारे ऐश्वर्य लेकिन भगवान में परिपूर्ण है, उन किसी व्यक्ति में वो परिपूर्ण कभी नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि वो व्यक्ति सीमित है, लेकिन भगवान सीमित होकर भी असीमित है ना। अचिंत्य भेदा भेद तत्व, इसको समझना पड़ेगा। अब ये तर्क आएगा, ऐसा क्यों है भैया, ऐसा क्यों है? तो ऐसा हमारा तर्क क्या है, हमारा सिंपल लॉजिक है। हम लोग ज़्यादा बुद्धिमान लोग नहीं हैं, हमें ज़्यादा आता वाता नहीं है भैया, भगवद गीता में लिखा है, हम तो पढ़ के आए हैं, तुम जाके घर पे पढ़ लेना। तो हमने तो मान लिया, हमारे टीचर ने कहा है, हम उसकी बात मानते हैं, तुम कुछ भी कहते रहो, हमें कोई मतलब नहीं, जाओ भागो। भगवद गीता में लिखा है भगवान हमारे आदर्श हैं, हम उनको मानते हैं, श्रील प्रभुपाद हमारे आदर्श है, हम उनको मानते हैं, ज़्यादा तर्क वर्क मत करो उनसे। तुम नहीं मानते, हरे कृष्णा, जय। एक तर्क ये सबसे अच्छा तर्क है, कहीं हारेंगे ही नहीं हम इससे, कहीं नहीं हारेंगे हम इससे। वैसे तो प्रभुपाद ने सब दिया है ना। प्रभुपाद बोल रहे हैं कुछ 30-32 श्लोक हैं भगवद गीता के, और सब मायावादी परास्त, कहीं नहीं लग रहे ये लोग, और इनके पास 3 करोड़ श्लोक होंगे, लेकिन वो 30 श्लोक में ही, भगवद गीता में ही फुस सारी टाइम फिस हो जाएगी उनकी। श्रील प्रभुपाद ने ज़्यादा कुछ बहुत बड़े शास्त्र नहीं बताए हम लोगों को ना, भक्तों को, लेकिन देखिए कितने सारे भक्त हैं, कितनी श्रद्धा से भगवान की सेवा कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद के वचनों पर टिके हुए हैं, अपना पूरा जीवन देने को तैयार हैं, अपने बच्चों का जीवन देने को तैयार हैं। कितनी बड़ी बात है ना, ये श्रद्धा है। तो ये हमारे लिए काफ़ी है तर्क, भैया श्रील प्रभुपाद ने कहा है, वॉट एवर, श्रील प्रभुपाद ने नहीं कहा तो भगवान ने कहा है, उसको जो समझ में आ जाए, है कि नहीं। नींद आ रही है, बोर कर रहा हूँ मैं, चलो कुछ मसाला डालते हैं। ओके, सो ये बात थी। और इसमें तो हम किसी, हाँ इसमें मुख्य चीज़ क्या है 41वें श्लोक में, इसमें मुख्य चीज़ ये है कि हम किसी भी, मैं बोल रहा था, किसी के भी ऐश्वर्य से आसक्त होते हैं, आकृष्ट होते हैं, उसमें सोचने वाली बात यह है कि वो ऐश्वर्य हमें कैसे देखना है कि उस ऐश्वर्य का जो कहना चाहिए जो स्रोत है वो कौन है, वो भगवान है। उस प्रकार उस ऐश्वर्य को देखना चाहिए। और आकृष्ट किससे होना चाहिए, उस ऑब्जेक्ट से होना चाहिए, वो जड़ वस्तु से आकृष्ट होना चाहिए। बहुत सारी वंडरफुल चीज़ें हैं इस संसार में, वंडरफुल को क्या कहते हैं, अद्भुत चीज़ें हैं इस संसार में। वाटरफॉल देख के हम आकर्षित हो जाते हैं, ओ क्या वाटरफॉल है, हाँ क्या वाटरफॉल है, ऐसे ही नहीं, क्या वाटरफॉल है, ऐसे ही देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं वहाँ पे, ऐसे देखते रहते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं, नहीं क्या वाटरफॉल है, वाह पहाड़, ओ क्या पहाड़ है, नहीं किसी एक अभी हमारे भक्तिग्राम में हिरण आ रहे थे, वो बारिश हो रही थी तो थोड़ा शुरुआत हो रही थी, तो हिरण को ही देखते रहते थे, ऐसे हिरण, क्या कूदते हैं हिरण, वो एक जगह पे कूदते हैं हिरण ऐसे स्प्रिंग जैसे, तो उसको ही देख के हमने अद्भुत हिरण, अद्भुत हिरण। तो हिरण अद्भुत नहीं है भैया, वो हिरण क्या अद्भुत है उसमें, अद्भुत भगवान, अद्भुत भगवान, ऐसे देखना चाहिए। वो वाटरफॉल देखो, अद्भुत भगवान, अद्भुत भगवान, ऐसे बोलने की आदत कीजिए, है ना। वो व्यक्ति देखो जड़, वो क्या है, मलमूत्र से भरा हुआ, मलमूत्र रक्त मज्जा, और क्या है उस मनुष्य के अंदर, एक छोटा सा ब्लेड से कट मारिए क्या निकलेगा, बदबूदार हर जगह से व्यक्ति, क्या उसमें है ऐश्वर्यवान, क्या उसको देखना, क्या आकृष्ट होना उससे, उसके पीछे कौन है ना, वो देखना चाहिए। तो वो पिक्चर देखना चाहिए, बैकड्रॉप पे कौन है वो देखना चाहिए ना, पीछे कौन व्यक्ति, शक्ति संचारित कहाँ से हो रही है, स्रोत क्या है। तो उसी श्लोक को भगवान ये सब श्लोकों में विस्तार कर रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभव, मैं स्रोत हूँ। तो अगर उस व्यक्ति को देखें तो उस ऐश्वर्य को भगवान का ऐश्वर्य देखें, उस ऐश्वर्य की तुरंत संबंध किससे करें, भगवान से करें। ये सीखना है हमें श्लोक से, ठीक है ना। ओके, तो ये तेज जो भी है उसका अंश मात्र, ये तेज जो है, जो भी उनमें ऐश्वर्य है जिससे हम सब आकृष्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी से, वो केवल भगवान की विभूति का एक अंश मात्र है ना, वो तो कुछ भी नहीं है। तो स्रोत का स्मरण करना चाहिए, वंश देख के, है ना। ओके,
अभी 42वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तब अर्जुन विष्टभ्याहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। भगवान बोल रहे हैं ये सब जो भी आप देखते हैं ये केवल मेरे एक अंश द्वारा कहना चाहिए संचारित है, ऐसे कुछ बोलेंगे, ऐसे कुछ बोलेंगे, संचालित है। भगवान यहाँ पे अंश की वर्णन कर रहे हैं। अंश मतलब क्या? फ्रेगमेंट, मतलब अंश मतलब पर्सनालिटी, भगवान की क्या कहना चाहिए, भगवान की विभूति कहेंगे, व्यक्तिगत भगवान का प्रतिनिधि। अंश मतलब व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व करते हैं भगवान का, है ना। विष्टभ्याम अहम कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। तो ये जगत जो है वो केवल मेरे अंश से व्याप्त है और उसके द्वारा कहना चाहिए क्या कहेंगे, संचालित है, सपोर्टेड है, क्या कहेंगे उसको, चलायमान है, पता नहीं, उसकी स्थिति है, पता नहीं, व्हाटएवर जो भी है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे किसको इंगित कर रहे हैं, भगवान यहाँ पे इंगित कर रहे हैं, यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं परमात्मा के रूप में पहले मैं ये पढ़ लेता हूँ। किंतु हे अर्जुन, अनुवाद, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। उसका शब्द धारण है, सपोर्ट कर, धारण करता हूँ, धारण करते हैं भगवान। तो वो अंश भगवान क्या इंगित कर रहे हैं, यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, वो अंश क्या है? वो अंश है, इसमें टीका में लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि भगवान अंतर्यामी के रूप में 3 स्तर पर इस सारे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, जीवों को और ब्रह्मांड को। तो उसके 3 स्तर क्या हैं? प्रकृति में अंतर्यामी के रूप में, समष्टि जीव के अंतर्यामी के रूप में और व्यष्टि जीव के अंतर्यामी के रूप में भगवान इस जगत में व्याप्त हैं और इस जगत को धारण करते हैं। तो प्रकृति के अंतर्यामी के रूप में कौन है? महाविष्णु। समष्टि जीव के अंतर्यामी के रूप में कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु। और व्यष्टि जीव के अंतर्यामी के रूप में कौन है? शिरोदक्षाई विष्णु, है ना। तो ये 3 अंश भगवान के जो हैं, इनके द्वारा ये भगवान सभी में व्याप्त हैं, परमात्मा के रूप में व्याप्त हैं। शिरोदक्षाई विष्णु का विस्तार है परमात्मा, सभी व्यष्टि आत्माओं में, जीवों में व्याप्त है भगवान, है ना। भगवान का अंश सभी जीवों में है, समष्टि जीवों में भी है, हर वस्तु में है। समष्टि जीव मतलब हर वस्तु, व्यष्टि जीव भी उसमें सम्मिलित हैं। और फिर प्रकृति में भी भगवान का अंश है, ये भगवान बताना चाहते हैं। मतलब भगवान के बिना कुछ, किसी चीज़ का आधार है ही नहीं, मतलब किसी चीज़ का अस्तित्व भगवान के बिना है ही नहीं। ये भक्त इस श्लोक से समझता है ना। मतलब भगवान के बिना कुछ भी चीज़ संभव नहीं है ना। भगवान के बिना कुछ भी है ही नहीं, मतलब कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जिस्ट को क्या कहेंगे? किसी चीज़ का अस्तित्व भी नहीं है भगवान के बिना, कृष्ण के बिना, है ना। ये भगवान बताना चाहते हैं कि मैं हर जगह पूर्ण रूप से व्याप्त हूँ, है ना। हर स्तर पे भगवान बता रहे हैं। फिर भगवान इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान गुण अवतार द्वारा इस सृष्टि का संचालन करते हैं। वो भी भगवान के अंश रूप में है। ब्रह्मा और कौन है? हमारे शिव जी, शिव तत्व, ब्रह्मा और विष्णु, वो भी भगवान के अंश हैं जो इस संसार का संचालन करते हैं, है ना। सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिए जो जिम्मेदार है। लेकिन तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन ये जो इसमें क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक शूद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि श्री भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। एक ऐसी धार्मिक संस्था मिशन भी है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से श्री भगवान या परम लक्ष्य ही प्राप्त होगी। किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित किया गया है।
किंतु क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं। वे समस्त मतलब ये विभूतियाँ भगवान की, ये संसार के सृष्टि स्थिति और प्रलय करने के लिए भगवान की केवल विभूति मात्र हैं। मतलब ये भगवान की केवल विभूति का ही प्रकटीकरण है। मतलब इनकी शक्ति कहाँ से है? वो बिजली का पावर हाउस कहाँ है? कृष्ण है। और इनकी शक्ति कहाँ से? कृष्ण से आती है। तो ये अलग से इन देवी देवताओं की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, ये श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। इनको इंडिपेंडेंटली भगवान मानकर इनकी आराधना करने की ज़रूरत नहीं है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इनका सम्मान करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हम लोग कभी नहीं कहते। ये सम्मानित देवी देवताएं हैं, इनको प्रणाम भी करते हैं हम लोग, भक्त लोग भी करते हैं, आपको भी बोलते हैं प्रणाम कीजिए, सम्मानित हैं। लेकिन कभी भी ये धारणा से इनको प्रणाम नहीं करना है कि ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के तुलना में हैं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पद्म पुराण में श्लोक है, वो श्लोक क्या है? यस्तु नारायणं देवं ब्रह्म रुद्रादि देवतैः समत्वेन वीक्षेत सपाषण्डी भवेत् ध्रुवः। अगर कोई व्यक्ति नारायण को ब्रह्म रुद्रादि देवताई, ब्रह्म और रुद्र आदि देवताओं के बराबर समझे तो वो कौन है? समत्वेन वीक्षेत, अगर उनके समान समझता है, समत्वेन वीक्षेत, जो जिसका दृष्टिकोण कैसा है कि कृष्ण हो चाहे शिव हो चाहे ब्रह्मा हो चाहे इंद्र हो चाहे चंद्र हो चाहे सूर्य हो, सब समान है, किसी की पूजा करो उससे समान लाभ होता है, ऐसा जो सोचता है वो कौन है? सपाषण्डी भवेत् ध्रुवा। वो कौन है? वो पाषण्डी व्यक्ति है ना, वो पाखंड फैला रहा है, वो सही शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा। ये पद्म पुराण का श्लोक है, मैंने नहीं बनाया यहाँ बैठ के, है ना, आप लोग जाके देख लीजिएगा, ये पद्म पुराण में बता रहे हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं। तो एक संस्था है वो बोलती है कि सभी किसी की देवताओं की पूजा पाठ करो तो क्या होता है? सबका समान फल मिलता है, वही फल मिलता है जो कृष्ण की पूजा करने से मिलता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ होती हैं, भगवान के विग्रह होते हैं मंदिरों में, राधा कृष्ण, राम, सीता राम, लक्ष्मण, हनुमान, तो साथ में आप देखेंगे नीचे सुपरमार्केट भी वहाँ पे देवी देवताओं का लगा होता है। देखा है हम लोगों ने? देखिए, देखा है ना। कल ही मैं गया था, एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, तो वहाँ पर मैंने जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया और तुरंत जब नीचे देखा तो वहाँ पे ब्रह्म रुद्रादि देवताई, सारे दुनिया के 33 करोड़ देवी देवता वहाँ पे उपस्थित थे। अब वहाँ जगत के नाथ हैं तो बाकी किसी की उपस्थिति हो नहीं हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, उससे लोग ज़्यादा भ्रमित होंगे, अधिक भ्रमित होंगे, है ना। इसलिए एकांतिकी भक्ति का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। कुंती महारानी की जो प्रार्थना है उसमें वर्णन एकांतिकी भक्ति का, भगवान की एकांतिकी भक्ति का वर्णन है। और श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र बहुत जगह श्लोक हैं जिसमें एकांतिकी भक्ति का वर्णन है। हम लोग अपने भक्ति शास्त्रों में पढ़ते हैं, हमारे आचार्य बता रहे हैं एकांतिकी भक्ति का वर्णन है। एकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पात एवं कल्पते, एकांतिकी हरे भक्ति का वर्णन है ना, उससे जीव भ्रमित नहीं होगा। एकांतिकी हरि भक्ति मतलब क्या है? एकांतिकी हरि भक्ति का मतलब क्या है? मतलब अन्य और किसी की भक्ति शरण ग्रहण नहीं करना, केवल एकमात्र किसकी शरण ग्रहण करना? भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करना। एकांतिकी हरे भक्ति उसको कहते हैं। और उसका दूसरा मतलब भी है कि और कोई दूसरी भगवान की सेवा के अलावा और कोई दूसरी अभिलाषा अपने हृदय में नहीं रखना, वो भी एकांतिकी भक्ति है ना। और कोई मेरा हेतु नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें आगे वर्णन आता है शुद्ध भक्ति की परिभाषा में, उसमें कर्म का मिश्रण नहीं होना चाहिए, ज्ञान का मिश्रण नहीं होना चाहिए। ऐसी भक्ति को क्या कहते हैं? एकांतिकी हरे भक्ति कहते हैं, जिसमें कर्म ज्ञान का मिश्रण नहीं होता। अभी इसका वर्णन क्यों आ रहा है? कर्म मिश्रित भक्ति का मतलब क्या है? सब भक्त हैं यहाँ पे, 2-4 भक्त हैं, ज़्यादा नहीं है, बाकी किचन में सुन रहे होंगे। कर्म मिश्रित भक्ति मतलब क्या है? कोई भक्त बताना चाहेगा? कर्म का मिश्रण कैसे होता है भक्ति में? एकांतिकी मतलब और कुछ नहीं है, उसमें कोई मिश्रण नहीं है। उसमें केवल क्या है? हरि की भक्ति है, प्योर शुद्ध भक्ति, केवल सोना है उसमें, और कुछ मिश्रण, कोई धातु का मिश्रण नहीं है। शुद्ध मावा, उसमें केवल मावा है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। दूध मतलब केवल दूध, उसमें पानी का अंश नहीं है।
तो ऐसे एकांत की भक्ति, तो उसमें मिश्रण किसका आता है? कर्म का और ज्ञान का, इसका वर्णन है। तो कर्म का मिश्रण कैसे होता है भक्ति में? वो तो कर्म मीमांसा हो गई। नहीं नहीं नहीं, ये तो भक्ति हो गई, ये तो भक्ति है। ईश्वर को अर्पित करना, हाँ, और उसको क्या है, कार्य करना, सारे कार्य या तो भगवान को अर्पित करना, या सारे कार्य कृष्णार्थ है अखिल चेष्टा, भगवान के लिए ही करना, तदर्थ है अखिल चेष्टा, वो तो भक्ति हो गई, वो तो भक्ति है, वो तो कर्म योग है, वो भक्ति है। उसका वर्णन भगवत गीता में। कर्म मिश्रण कैसे आ रहा है, उसको तो बाहर करना पड़ेगा। कर्म का मिश्रण कैसे आता है? मतलब हमारा कुछ और हेतु है, हम कार्य करते हैं भक्ति में, लेकिन हमारा कुछ और हेतु भी रखते हैं। जैसे हम कार्य करते हैं तो हमारा हेतु क्या है? कहीं कंपनी में कार्य करते हैं तो क्या हेतु है? सैलरी, ठीक है, सैलरी चाहिए हमें। तो मंदिर में काम करते हैं, सेवा करते हैं भगवान की, तो क्या चाहिए हमें? सैलरी चाहिए। भगवान कुछ दो, वो कैसे पता चलेगा? पता है, अभी सब भक्त सोचेंगे मैंने कब भगवान से मांगा, जबरदस्ती आरोप लगाते हैं, आक्षेप लगाते हैं, मैं तो कभी नहीं मांगता भगवान से, है ना, नहीं मांगते ना। याद दिलाऊं मैं याद दिलाता हूँ, मेरे खुद का उदाहरण है, मुझे अनुभव हुआ इसका। जब पैर टूट जाएगा तो क्या करेंगे? मांगेंगे उस समय कि नहीं मांगेंगे? मांगना पड़ेगा। क्यों मांगना पड़ेगा? मांगना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो नहीं मांगते, वो पूरी तरह भगवान पे आश्रित होते हैं। योगक्षेम वहामी हम, वो भगवान मेरी आवश्यकताएं जो भी है ना वो पूरी कर देंगे। और ऐसे भक्तों के साथ चमत्कार होते हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं। अभी तो समय अधिक हो गया, प्रभुपाद के उसमें क्या कहते हैं, एनेक्डोट्स हैं, उसमें व्याख्यान है, भक्तों के जीवन में ऐसे चमत्कार होते हैं। योगक्षेम वहामी हम, भगवान सब ध्यान रखते हैं। क्या है वो? हमारा विश्वास नहीं भगवान के ऊपर इतना, इसलिए पैर टूटता है तो पहले दूसरों को बुलाते हैं, पड़ोसी को, ए भैया बचा लो रहे, ए तू आ जा रहे, ए 108 को फ़ोन कर दे रहे, डायल 100 कर दे रहे, इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस की भी चिंता रहती, वो भी देख लेना, वो पैर की जुगाड़ भी हो जाए, सब करने के प्रयास करते हैं उस समय हम, भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन या फिर कोई, चलिए ठीक है हमारा पैर टूटा तो एक बड़ी बात, सही कह रहे हैं आप, उतनी बुद्धि नहीं चलेगी, पैर में चली जाएगी सब बुद्धि, जहाँ टूटा है सारी बुद्धि तो वहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगी, भगवान में कहाँ लगेगी फिर उस समय? वो छोड़ो, चलो ज़्यादा कठिन हो गया। लेकिन दूसरे को कुछ हो जाए अपने घर में तो क्या होता है फिर? तो भी तो यही होता है, भगवान देखो मैं तुम्हारी भक्ति करता रहूँगा, लेकिन उसको बचा लीजिए, मैं आपकी भक्ति में हमेशा रहूँगा। देखो भगवान, मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, लेकिन तूने मुझे क्या दिया? आक्षेप भी हो जाते हैं, तूने उसको ले गया, मुझे ज़रूरत थी उसकी, अब मेरा मन विचलित है, मेरा मन भक्ति में नहीं लगता, तू उसका जिम्मेदार है, मैं नहीं हूँ, है कि नहीं? मेरी पत्नी ले गया, वॉटेवर, मेरा बच्चा ले गया, दुखी कर दिया तूने मुझे, मैं सुखी था तो अच्छी भक्ति होती थी ना, तुझे तो लेकिन उससे प्रॉब्लम थी, ठीक है तो अब तू जान, तेरा काम जाने, मुझे भक्ति नहीं करनी। याद आया? करते हैं ना ऐसा? मिश्रण हो गया कि नहीं हो गया? क्यों अविनाश, बहुत दिन हो गए, रथ यात्रा के लिए आया, रथ यात्रा के लिए आए कि यहीं आ गए? गुड, होता है ना ऐसा, है ना? मेरा तो अनुभव है ऐसा, और तुरंत आक्षेप भी लगते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि भगवान हमारे स्वामी हैं, वो जैसा चाहें वैसा करें, है ना? आश्लिष्यवा पादरताम, वो श्लोक याद नहीं आते फिर उस समय। पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनास्तु सएव ना परा। आप तो मेरे प्राण रहेंगे, चाहे आप मुझे दर्शन दें, चाहे मुझे ठोकर मार दें, लात मार के भगा दें, लेकिन उस समय लात पड़ती है तो गुस्सा आता है, दर्द होता है, विचलित हो जाते हैं, बहुत लात पड़ेंगी, सबको पड़ी रही हैं और भी पड़ेंगी, लेकिन विचलित मत होइए, है ना?
भगवान पे विश्वास कीजिए। मैं क्या पॉइंट बताते हैं यहाँ, क्या बता रहा हूँ? तो कर्म का मिश्रण हो जाता है। हमारी अपेक्षा हो जाती है भक्ति करते समय कि हम कार्य करते हैं भगवान के लिए, लेकिन हमारी अपेक्षा, ये मैंने कुछ बहुत भक्तों के जीवन का बताया, सामान्यता भी हम ये अपेक्षा करते हैं भगवान से, भक्ति के मूड में रहते हैं, लेकिन कुछ अंदर रहता, कुछ और मोटिव रहता है, कुछ और उद्देश्य रहता है भक्ति करने का, है ना। अगर उसमें कोई और उद्देश्य है उसको चेक कीजिए, तो वो गड़बड़ है, कर्म मिश्रण है वहाँ पर, उसको हटाइए। ज्ञान का मिश्रण क्या है भक्ति में? ज्ञान मिश्रित भक्ति, उसका मिश्रण क्या है? नहीं, मुख्य चीज बताइए। ऐसे तो बहुत सारी चीज हो जाएंगी, क्लास हो जाएगी कौन, मूल बताइए। ज्ञान मिश्रित भक्ति मतलब उसमें भी अभिलाषा है ना। क्या अभिलाषा है? ज्ञानी क्या अभिलाषा उसकी? मुक्ति। क्या अभिलाषा उसकी? मुक्ति। और भक्ति करता है किसके लिए? मुक्ति प्राप्त करने के लिए। ज्ञान मिश्रण हो गया वहाँ पर। अगर मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं तो ज्ञान का मिश्रण है ना, उससे पता चलेगा टारगेट क्या है, मोटिव क्या है, उससे पता चलेगा कहाँ मिश्रण है, तभी तो उसको फिर समझ पाएंगे, हटाएंगे उसको। नहीं तो वो वायरस ही नहीं पकड़ में आएगा, तो दवाई कैसे करेंगे उसकी? तो मुक्ति की उद्देश्य है। अगर कि क्यों भक्ति करते हैं भाई हम लोग? क्या है मायावादियों का क्या कंसेप्ट है भाई? इस संसार में क्या है? बहुत दुख है, बहुत परेशान है इस संसार में, तो इससे अच्छी जगह जाओ। तो क्या करो? अच्छी जगह तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन क्या है, यहाँ तो बहुत पिटाई हो रही है। तो पहले क्या है, पहले जगह छोड़ो। जैसे कहीं घुसे हम किसी घर में और कंबल उड़ा दिया हमें, और लात घुसे, लठ पत्थर जो मारे मारे, तो हम क्या सोचेंगे? अरे भैया पहले जो भी है कंबल हटाओ, नहीं हटाओ, यहाँ से पहले बाहर भागो, बचाओ मुझे। कोई बाल नोच रहा है, कोई घुसे मार रहा है, कोई लात मार रहा है, हो क्या रहा है ये अचानक से? मेरा जीवन इतना अच्छा था, अभी एक कमरे के बाहर था तो सब बढ़िया था, क्या हो गया ये सब अचानक से? नहीं पता ही नहीं चलता है ना क्या हो रहा है ये सब। तो क्या है, पहले भैया यहाँ से निकलो, है ना। वो है मायावाद फिलॉसफी, मतलब ऐसे ही है वो, क्या करेंगे, ऐसे ही बताना पड़ता है उसके बारे में। तो वो क्या है, वो सोचते हैं कि भाई यहाँ बहुत दुख है तो यहाँ से निकलो, मुक्ति, है ना। गड़बड़ है। हाँ, भक्त लोग इसलिए नहीं निकलते यहाँ से। भक्त लोग तो क्या बोलते हैं? स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, है ना, तुल्यार्थ अपि दर्शन, कि मुझे तो भाई स्वर्ग में रखो, नर्क में रखो। नर्क में पता है कैसा है? ऐसे कोई बोलेगा? 26 प्रकार के नरकों का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, 5वें उसमें कैंटो में, 5th कैंटो में, है ना शायद, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। 5th कैंटो में 26 ही है कि 28 है? 28 है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। बढ़िया बढ़िया नरक है। एक जगह पे आपको बढ़िया नूडल की तरह तल रहे हैं, गरम गरम उबलते तेल में डालते हैं ऐसे जीवों को, और फिर वो उछलते हैं, फिर उसमें डूबते हैं और निकल नहीं पाते, उससे निकलने नहीं देते वहाँ से। बार बार वो पलटा जो होता है ना, पोचा, उससे मारते हैं बार बार, उसको तलते हैं, अच्छे से फ्राई करते हैं, पकौड़ा तरह तलते हैं। जब भी आप पकौड़ा तले तो याद कीजिए कि इस नरक में मैं कभी गया था, वो पकौड़ों के देखिए कि ये मैं था। भक्ति का